आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। मैं जान रहा हूं कि आप लोग काफ़ी सिंसियर हैं और पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं और लगातार क्लासेस देख रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं और ये बताना चाह रहा हूं आज टेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आज पास्ट टेंस के दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे प्रकार वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसकी डिफिनीशन क्या होगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब स्ट्रक्चर पर हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। अगर यदि आप इसको सीख लेते हैं, लगातार आपको कंटिन्यू क्लास चल रहा है तो टेंस क्लियर कर लेंगे तो आप समझिए कि आधा इंग्लिश पढ़ लेंगे। ठीक है ना, इंग्लिश की समझ आपके पास हो जाएगी। तो आप पढ़िए, अपने फ्यूचर को बेटर बनाइए। इस उम्मीद और आस्था के साथ हम लोग इस चैनल को चला रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो टेंस हमारा जो है, टेंस जो हम लोग पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे तो टेंस के पास्ट टेंस के या दूसरा जो टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका डिफिनीशन क्या है स्टूडेंट्स? तो हम लोग इसका डिफिनीशन जाने कि डिफिनीशन क्या लिखते हैं। लिखते हैं कि दी एक्शन, दी एक्शन का मतलब वर्ब हो गया। ठीक है ना। दी एक्शन was still, the action was still going on, the action was still going on in the past time, in the past time। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। हिंदी में हम इसकी पहचान जान लेंगे कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। क्या पहचान है हिंदी में? कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि हो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे इसका स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। कौन सा स्ट्रक्चर? तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या कह रहा है बाबू? तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस, ठीक है ना, वर्ब फोर मीन्स वर्ब में आईएनजी, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, आप इसको जान लें हम लोग कि सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस वर्ब फोर, क्रिया में आईएनजी। वर्ब फोर का मतलब होता है क्रिया में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप का प्रयोग पंक्चुएशन हम इसलिए करेंगे कि यह फॉर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल होगा कि द ट्रेन वाज रनिंग, द ट्रेन वाज रनिंग by 3 hours late, by 3 hours late due to fog। कह रहा है कि ट्रेन जो है 3 घंटे की देरी से चल रही है। किसके कारण? कुहासा के कारण। ट्रेन कुहासा के कारण 3 घंटे की देरी से चल रही थी। ठीक है ना। ट्रेन कैसे देरी चल रही थी? क्यों देरी से चल रही थी? क्योंकि कुहासे के कारण 3 घंटे की देरी से चल रही थी। ठीक है, अब देखिएगा, आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा था। ठीक है ना। इट मीन्स क्या कर रहा है कि द स्टिल वाज, द एक्शन वाज स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है ना, यानी कार्य अभी भी जारी था। ठीक है, आप देख रहे हैं ना क्या बता रहा है कि वाज रीडिंग पढ़ रहा था। ठीक है ना, सी वाज टेकिंग एग्जामिनेशन, वो परीक्षा दे रही थी। सी वाज
टेकिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, वो परीक्षा दे रही थी। ठीक है, हरी वाज सोइंग सीड ऑफ व्हीट। तो हरी क्या कर रहा था कि गेहूं बो रहा था। सीड ऑफ स्वीट व्हीट मैंने गेहूं का भी, गेहूं बो रहा था। ठीक है, अब देखिए, द गार्डनर वाज मेकिंग अ गार्लैंड। ठीक है ना, माली माला बना रहा था। ठीक है, अब देखिए, द सर्वेंट वाज ब्रिंगिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। नौकर एक गिलास पानी ला रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जान गए। वेयर का प्रयोग नहीं हुआ, मैं कर दूं कि वी वर इसका उच्चारण करते हैं, लेकिन अपने यहाँ रीजनल डायलेक्ट है, यानी लोकल के हिसाब से बोलना पड़ता है। ठीक है ना, तो प्लेइंग वी वेयर प्लेइंग फुटबॉल। हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है ना, तो आप जानते हैं कि वाज इज यूज्ड विद आई, ही, सी, इट प्लस वन नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, और वर यानी वेयर इज यूज्ड विद वी, दे, यू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग देखते हैं आगे कि निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। ठीक है ना, तो निगेटिव स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, निगेटिव जो स्ट्रक्चर होगा इसका, वो ध्यान देंगे। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस नॉट प्लस V4 मैंने भर में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। ठीक है ना, तो हम लोग एग्जाम्पल में क्या लिखते हैं? एग्जाम्पल में लिखते हैं कि श्याम was not eating stale food। श्याम बासी भोजन नहीं कर रहा था। ठीक है ना, they were not going to forest at midnight। वे लोग आधी रात्रि को जंगल नहीं जा रहे थे। ठीक है ना, आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट 2 सेंटेंस इज एनफ टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड। अगला हम लोग पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। सिंपल आपको इंट्रोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे सब्जेक्ट से। ठीक है ना, वाज वाज वर, it means where plus subject प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 मीन्स क्रिया में ing, सुन लीजिए ध्यान से। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, अब हम आइए सेंटेंस पर आते हैं, एग्जाम्पल पर आते हैं। इजी मीन्स एक्स ग्रेसिया। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल में देखेंगे कि वाज सीता स्विमिंग इन द रिवर। क्या सीता नदी में तैर रही थी? ठीक है, वेयर गर्ल्स, क्या लड़कियां, वेयर गर्ल्स गोइंग टू कॉलेज, वेयर गर्ल्स गोइंग टू कॉलेज ऑन फुट
क्या लड़कियां पैदल महाविद्यालय जा रही थी? ठीक है। वाज डॉग बार्किंग, वाज डॉग बार्किंग एट मिडनाइट, एट एट मिडनाइट, क्या कुत्ता आधी रात्रि को भौंक रहा था? ठीक है ना। वाज वाज बॉडीगार्ड, वाज बॉडीगार्ड डिसीविंग हिज मास्टर, क्या अंगरक्षक अपने मालिक को धोखा दे रहा था? ठीक है। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। आइए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होगा, हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना। तो कह रहा है कि डब्ल्यू एच प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। आप देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है ना। क्या देखेंगे कि व्हेन वाज मोहन, व्हेन वाज मोहन टेकिंग टी, मोहन चाय कब पी रहा था? ठीक है। हाउ वाज, हाउ वाज सीता, हाउ वाज सीता कैरिंग अ बास्केट, सीता कैसे टोकरी ला रही थी, धो रही थी? ठीक है। वेयर 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 दे स्पेंडिंग मनी, वे लोग पैसे कहाँ खर्च कर रहे थे? स्पेंडिंग मनी। ठीक है। अब देखिए वाई वाई वाज मोहन, वाई वाज मोहन बाइंग अ बाइक, वाई वाज मोहन बाइंग अ बाइक, मोहन क्यों बाइक खरीद रहा था? ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख लिए, एक और स्ट्रक्चर हु से लिखवा देते हैं। हु से थोड़ा सा एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है जो बहुत काम में आता है प्रश्न करने में आपको। तो आप डब्ल्यू एच से देख लीजिए, डब्ल्यू एच प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, V4 मीन्स वर्ब का चौथा रूप। ठीक है। आप एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है कि व्हेन वाज मोहन टेकिंग टी, मोहन कब चाय पी रहा था। हाउ वाज सीता कैरिंग अ बास्केट, सीता कैसे टोकरी ला रही थी? ठीक है ना। वेयर वेयर दे स्पेंडिंग मनी, वे लोग पैसे कहाँ खर्च कर रहे थे? ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि वाई वाज मोहन बाइंग अ बाइक, मोहन क्यों बाइक खरीद रहा था? ठीक है। एक स्ट्रक्चर और बता देते हैं वाव, कि हु से कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। हु से कैसे स्टार्ट करते हैं, हु से कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो ध्यान देंगे हु से कैसे बनाएंगे। तो हु प्लस वाज वर, 95% केसेस में हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट मानकर ही बनाते हैं। ठीक है ना। प्लस V4, हु लग गया तो सब्जेक्ट मिल हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट को ही ढूंढना होता है बाई पुटिंग हु, सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। आप एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है ना। क्या एग्जाम्पल कह रहा है कि हु वाज कमिंग, हु वाज कमिंग एट मिडनाइट, आधी रात्रि को कौन आ रहा था? ठीक है ना। हु वाज डिलीवरिंग ए स्पीच, भाषण कौन दे रहा था? ठीक है, या कौन दे रहे थे? वेयर लगा देंगे तो दे रहे थे। अब देखिए क्या कह रहा है कि हु वेयर टेलिंग अ लाई, झूठ कौन लोग बोल रहे थे? ठीक है ना। हु वाज सेलिंग
एन एलिफेंट, हाथी कौन बेच रहा था? हाथी का मालिक बेच रहा था, ठीक है ना। अब देखिए, हु वाज किलिंग वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को कौन मार रहा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार के स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन आपको हु से बन जाएंगे, ठीक है ना, कि हु वाज सेंडिंग एन ईमेल टू पीएमओ टू पीएमओ, ठीक है। तो पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कौन ईमेल भेज रहे थे, ठीक है ना, कौन ईमेल भेज रहा था। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने देखा कि पास्ट टेंस का जो दूसरा टेंस है, पास्ट टेंस का दूसरा जो प्रकार है पास्ट कंटिन्यूअस, जिनको पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव भी हम कह सकते हैं। तो उसका हमने डिफिनीशन देखा। डिफिनीशन के बाद सबका अलग अलग स्ट्रक्चर देखा, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव स्ट्रक्चर, फिर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद हु से थोड़ा सा एक अलग स्ट्रक्चर बनता है जो बहुत मजेदार होता है, काफी इससे प्रश्न बनते हैं। तो आपने देखा, इसको अच्छा से देखिए, रिवीजन कीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए और हमेशा याद कीजिए, रिवीजन करके अपने विषय वस्तु को मजबूत कीजिए, ठीक।